आगे खिसका किसानों का ट्रैक्टर मार्च, सरकार से 4 जनवरी को होगी अगली बातचीत। खलिस्तानी आतंकियों पर कसा शिकंजा, सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी, दुबई से डिपोर्ट किया गया सुख बकरीवाल। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को छठे दौर की बैठक हुई। इस बैठक को 50% सफल माना जा रहा है। हालांकि अब भी MSP और तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। कुछ दिनों के अंतराल के बाद दोनों पक्षों के बीच छठे दौर की वार्ता शुरू हुई। पिछली बैठक 5 दिसंबर को हुई थी। खलिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसने में लगी सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खलिस्तानी आतंकी सुख बकरीवाल को भारत लाया गया है। गुरुवार को ही उसे दुबई से डिपोर्ट किया गया। सुख बकरीवाल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू की हत्या करवाने में भी सुख बकरीवाल का हाथ था। इसके अलावा पंजाब के नाभा में जो जेल तोड़ने की घटना हुई थी, सुख उसमें भी शामिल था। अब जब सुख बकरीवाल भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ा है तो उससे पूछताछ की जाएगी। साथ ही पंजाब में खलिस्तानी लिंक समेत अन्य टारगेट किलिंग से जुड़े मामलों पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। यूपी के बाराबंकी में भारतीय किसान मजदूर यूनिट सिंघानिया गुट का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। यह धरना प्रदर्शन गन्ना संस्थान बाराबंकी में पिछले 2 दिनों से हो रहा है। यूनियन अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रही है। किन मुद्दों को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं? हम जो है आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी मांगे जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और पहली मांग हमारी जो अध्यादेश सरकार द्वारा पारित किया गया है वो किसान विरोधी है। उसको सरकार वापस ले और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष SK सिंघानिया जी हैं उनके निर्देशानुसार हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन दिनांक 28/12 यानी 28 दिसंबर से गन्ना संस्थान में शुरू कर दिया है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक मैं धरना प्रदर्शन पर डटा रहूँगा। यही मेरी मांगे हैं। और हमारी जो मांगे हैं वो मैंने जो 6-10 यानी 6-10 को जो है हमने 6 तारीख 10वें महीने में हमने जो है आदरणीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, जिसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं। वही मुद्दों को लेकर के मैंने 21/12 यानी 21 दिसंबर को भी दिया है, लेकिन जी उस पर भी आज तक के कोई ना हमको चिट्ठी पत्री गई है, ना कुछ हुआ है। इसमें अतिक्रमण को लेकर के क्या लगता है आपकी अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये है, मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल से कि अगर मुद्दा हमारा नहीं हल होता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पैदल मार्च करूँगा 2 दिन के बाद। हमारे झारखंड के साहिबगंज के वीर शहीद सिद्धो कान्हू स्टेडियम में राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय भव्य विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम शामिल होकर हेमंत सरकार की उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति माह के अंतर्गत नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक सिंगिंग हंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 35 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उपस्थित जजों ने 5 प्रतिभागियों को सेमीफाइनल के लिए चयन किया। ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष फैजुल रहमान ने बताया कि यह कार्यक्रम मुजफ्फरनगर के समस्त विद्यालयों में किया जा रहा है, जिसके उपरांत प्रथम सेमीफाइनल राउंड, उसके बाद द्वितीय सेमीफाइनल राउंड का आयोजन किया जाएगा। चुने गए प्रतिभागियों को फाइनल राउंड के लिए चयन किया जाएगा। उस्ताद सारिक ने सम्राट इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के छात्राओं की तारीफ करते हुए कहा कि विद्यालय के अंदर एक से बढ़कर एक टैलेंट भरा हुआ है, जिसको बाहर निकालने की जरूरत है, जिसके लिए मैं खुद विद्यालय सम्राट इंटर कॉलेज के प्रतिभागियों को ट्रेंड करूंगा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार की वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर सीएम ने राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें तोयल भेंट की और 9 वर्ष की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के भदोही में शॉर्टकट के चक्कर में एक युवक की जान जाते जाते बची। गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर एक युवक शॉर्टकट अपनाते हुए अपनी बाइक लेकर रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था, लेकिन अचानक उसके बाइक का पहिया रेलवे गाटर में फंस गया। सामने से आ रही ट्रेन को देखकर युवक घबरा गया, बाइक को निकालने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका और बाइक छोड़कर दूर भागा। ट्रेन बाइक के चीथड़े उड़ाती निकल गई, लेकिन युवक सुरक्षित बच गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक महिला से ठगी का मामला सामने आया है। पूरा मामला सदर कोतवाली के छित्तो गांव का है, जहां पर महिला ने बताया कि पास के ही गांव के 2 व्यक्तियों ने 1 साल में रुपया दोगुना करने की बात कही। पीड़िता ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में दोनों व्यक्तियों के बार-बार आग्रह पर विवश होकर महिला ने 1 लाख रुपए दे दिए, जो बेटी की शादी के लिए रखी थी। पैसा पाने के बाद अब दोनों व्यक्तियों का कहना है कि पैसा कंपनी लेकर भाग गई। पीड़ित महिला ने पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन से शिकायत करते हुए न्याय की मांग की है। अपना परिचय बताइए आंटी जी। मेरा परिचय नाम बिंदु देवी है, मेरा गांव है छितो, जिला चंदौली की रहने वाली हूँ। क्या साथ आपके साथ हुआ है कि आप थाने में आई हैं? मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। कैसा धोखाधड़ी? हमारे हस्बैंड एक सीआरपीएफ से हैं। हाँ। और रिटायरमेंट हैं, और उनके एक दोस्त हैं राम प्रवेश चौबे, वो जिला चंदौली गाँव खगोल के रहने वाले हैं। और मेरे घर वो चल कर के आए। मेरे हस्बैंड को बार बार उन्होंने दबाव डाला कि एक कंपनी आई है नालिनी कंपनी, और उसमें आप पैसा लगाइए, 1 साल में दूना हो जाएगा। मेरे पति 2-4 बार टालते रहे, उनको टालते रहे कि नहीं, ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी है जिसमें कि 1 साल में पैसा दूना हो जाए। लेकिन उन्होंने मेरे घर 9 बजे 10 बजे रात को आकर के 11 बजे रात को आकर के बार कॉल करके उनको दबाव डाला कि डाल दीजिए सर, पैसा इसमें दूना हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने पैसा, मतलब इनकी बातों में आकर के उन्होंने गए और पैसा लगाए SBI बैंक में। लगाने के बाद उन्होंने बोला कि पर महीने का 11,400 कुछ रुपये आपका इंटरेस्ट आएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आप लगाई हैं उसमें आपका पैसा दूना हो जाएगा। चलिए ठीक। तो आप पैसा नहीं दे पा रहे हो? जी नहीं, 3 महीना पैसा आया, उसके बाद पैसा बंद हो गया। 2018 22 दिसंबर का मैंने पैसा लगाया है। आपके पास स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है मेरे पास। ठीक। उस चेक उन्होंने दिया, चेक लेकर के हमने बैंक में गया, चेक बाउंस हो गया, लौट करके मेरे घर आया। तो बाउंस चेक है आपके पास? हाँ मेरे पास है, सबूत है। ठीक है। यूपी के बहराइच में जैसे जैसे पंचायत चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रधानों के घोटालों का पर्दा खुलने लगा है। मामला विकासखंड नवाबगंज के कल्याणपुर गांव का है, जहां दर्जनों ग्रामीणों ने आवास और शौचालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 सालों से प्रधान द्वारा दौड़ाया जा रहा है, फिर भी आवास नहीं मिला, जबकि पात्रता सूची में उनका भी नाम है। कहाँ के रहने वाली है? रायपुर। क्या मामला है? साहब हम तो खपहला घर में रही थे, या पल्ले तान के रही था, वो प्रधान देत नहीं है। क्या नहीं दे रहे हैं? घर नहीं दे रहे हैं, ना लेटरिंग दे रहा है, ना घर दे रहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं आपने तब ले ली हो, काल नहीं परव आया, परव ने न रहा, ना राशन मिले, ना कुछ मिला। राशन कार्ड में नाम भी नहीं मिला था। तो शिकायत किया आपने इससे? बहुत शिकायत किया, लेकिन जब दिए तब तो। किसी अधिकारी से शिकायत किया? हाँ। क्या कहते हैं? अधिकारी से माँ से कहा, लेकिन कोई नहीं सुनवाई दिया। प्रधान कौन है? प्रधान असगर है। कहाँ के रहने वाले? रायपुर। क्या है मामला आपका? मामला ये है कि 5 साल से वो प्रधान बने हुए हैं, बनाया गया है, और जब उनसे आवास के बारे में कहा तो कह रहे सूची पे नाम है। ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने 5 साल बिता दिया। हमको कोई लाभ उनसे नहीं मिला, ना आवास मिला, ना कुछ मिला। इसकी शिकायत की आप लोगों ने? किसी से शिकायत उनके घर से हमने जाके बोले। नफीस थे, असगर अली प्रधान भी थे,
उन्होंने हमने कहा कि हम लिस्ट पे नाम दिखाएंगे। हमने कहा लिस्ट दिखा दो। उन्होंने अपने हाथ में देकर लिस्ट दिखाया और हमने कहा कि लिस्ट हमको दीजिए, हम फोटो कॉपी इसको करवा ले ताकि हमको तसल्ली हो जाए आपके प्रधानी में नहीं मिला हुआ है, आगे हमको सहारा हो जाए। उन्होंने कहा कि लिस्ट हम नहीं देंगे आपको। इंग्लिश में नाम था, हिंदी में होता तो हमें समझ में आ जाता। उन्होंने लिस्ट न देने के कारण उनसे जब हमने जिद किया, उन्होंने कहा कि लिस्ट नहीं देंगे हम। हमने कहा इसको मैंने सर्वे करवाऊंगा। उन्होंने कहा जाइए हम लिस्ट नहीं देंगे, आप जाकर के ब्लॉक में बीडीओ बाबू से मांगिए। फिर हमने उनसे फिर ख्वाहिश किया। फिर उन्होंने कहा जाइए आप जहाँ जाना है वहाँ जाइए, दिल्ली तक जाइए चाहे लखनऊ जाइए, हमको आपको नहीं रोक देंगे। यूपी के मुरादाबाद जिले के ग्राम देवापुर में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान पर तहसील का बुलडोजर चलता हुआ तब रुक गया जब मकान मालिक ने अधिकारियों से मकान तुड़वाए जाने की नोटिस मांगी। अधिकारियों ने नोटिस को ऑफिस में रखा हुआ बताया और मुंह जुबानी बोलते नजर आए कि हमारे पास आदेश। इसरा जी, यहाँ पर क्या मामला है? अभी यहाँ पे कानी गुआए थे और वो थे तहसील, वो थे लेखपाल थे, क्या मामला है? मामला ये है सर, मैंने 300 मीटर की परमिशन करा रखी है इसकी। तो मेरी तो जैनुअल है, मैंने 300 मीटर बना ली। ठीक। पीछे को जो है मुस्तकम वाला अभी पटवारी आया था, वो कह रहा है मुस्तकम का रखवा पीछे को। अच्छा। तो रेत वाली मैं तो 300 मीटर से भी कम आ रही है, जो मैंने जैनुअल बना रखी है। पीछे को मुस्तकम का रखवा दिया है, तो उसमें मैंने बाउंड्री वाल कर ली। यहाँ कटाव को ये कटान चला है, नदी है भैया, तो मैंने कि ये कटना जाए जमीन, इसलिए मैंने बाउंड्री कर ली। तो वो पटवारी कानून को साहब आए थे कि अवैध निर्माण कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो टूट बराबर वाली टूट पा गए। वो मुझे भी धमका रहे हैं कि तुम्हारी टूटेंगी, मुकदमे लगेंगे तुम पे 10-10, 20-20 और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। क्या तोड़ने का कोई आदेश था उनके पास? मेरे पास तो मैंने तो कोई ऑर्डर देखा नहीं उनके पास में। मेरा सिर्फ तत्काल रोकने का ऑर्डर नीचे लिखा हुआ था, मैंने देखा, मैंने पढ़ा भी। आपको कोई नोटिस दिया उन्होंने? मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, ना मुझे कोई सूचना मिली अभी तक सर। बिना नोटिस के ये तोड़ने के लिए मशीन लेकर आए हैं? वो मशीन लेके आए, दलालों से पैसे ले रखे हैं इन्होंने, दलालों की मानते हैं सर। अच्छा, बराबर वाली भी तोड़वाई है क्या? उनको भी कोई नोटिस दिया है? नहीं, उनको भी कोई नोटिस नहीं दिया। मेरी नॉलेज में तो उनको कोई नोटिस ना दिया। उन्हें पता होगा नोटिस दिया या ना दिया, वैसे दिया नहीं है उन्हें अभी नोटिस। इसरार खान। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चांदपुर थाने के भगौनापुर गांव में एक चोरी के मामले में चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी मौजूदा प्रधान ऋषि वर्मा से कॉलोनी की मांग कर रहा था, जहां प्रधान ने उसे जलील करके भगा दिया। इसी बात का बदला लेने और प्रधान की हत्या के लिए उसने बंदूक और कारतूसें चोरी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एसपी का कहना है कि वर्तमान प्रधान की हत्या करने के लिए बंदूक चोरी की गई थी, जिसको पुलिस ने पहले ही रोका। देखिए, चांदपुर थाना क्षेत्र में एक 22 तारीख को चोरी हुई थी, जिसमें कि एक DDBL बंदूक और एक .22 की राइफल ये चोरी हुई थी और करीब 25-26 के आसपास उन्होंने कारतूस बताए थे। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें 3 टीमें लगाई गई थी और काफ़ी विश्लेषण के बाद, अथक मेहनत के बाद इसमें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि गांव के ही जो पूर्व प्रधान है जिनके घर पे चोरी हुई थी, इनके यहाँ पर पहले एक लड़का था जो कि इनके यहाँ पे काम करता था और उसी के द्वारा ये चोरी की गई थी। और इसके द्वारा जो ये पूरा वेपन था और जो कारतूस थे, इनको एक कुएं में छुपा दिया गया था और इसको पूरा का पूरा 100% इसमें रिकवरी की गई है। दोनों बंदूकें और जिंदा कारतूस करीब 26 और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। देखिए, इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जो अभी वर्तमान प्रधान है इस गांव के, इनके घर पे गया था, वहां पर इसके द्वारा एक प्लॉट मांगा गया था, जिसमें प्रधान के द्वारा प्लॉट ना दिया गया और उसके संबंध में इसने बताया कि मुझे अपमानित किया गया था, जिससे बड़ा मैं अपमानित महसूस कर रहा था और मैं उसके साथ बड़ी घटना करना चाहता था। इसी उद्देश्य से जहां पर पूर्व प्रधान के घर पे ये पहले कार्य करता था, वहां से इसने ये वेपन चुराए थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में शराब की दुकान पर कार्यरत सेल्समैन के हत्यारों को अभी तक पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है। ऐसे में राष्ट्रीय करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हत्यारों को शीघ्र पकड़े जाने की मांग की है और इस बाबत
पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज साठी थाना गेट के सामने जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। वहीं सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी होते देख थानाध्यक्ष राजू कुमार मिश्रा अपने पुलिस बल को लेकर पहुंचे और मामले को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्षों में बढ़ते तनाव को देखते हुए अपने वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस बल मामले को शांत रखा। वहीं सूचना मिलते ही डीएसएलआर अजय कुमार सिंह एवं लौरिया सीओ संजय कुमार सिन्हा पहुंचे और दोनों पक्षों की समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। में जो है जी कर रही है कोई बात नहीं है सर। टाइटल में जाए लोग जी, ठीक है, कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसके अनुसार सबों को मिलेगा। अभी क्या हो रहा है फिलहाल? अभी क्या होगा, अभी जो स्ट्रक्चर बनाएगा तब हटा लिया गया सहमति से दिया गया है कि अब टाइटल। बिहार के बेतिया के नौतन थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां उत्तर प्रदेश से आ रहे टेम्पो से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया और 2 शराब तस्कर को भी धर दबोचा। नौतन थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडे का कहना है कि और भी कारोबारियों की पहचान की जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हुआ था कि यूपी से भारी मात्रा में शराब गाड़ी से लेके आ रहा है। उक्त सूचना के आलोक में हम लोग गाड़ी चेकिंग लगाए थे। चेकिंग के क्रम में टेम्पो पर जो है थी विशेष रूप से बॉक्स में बनाया हुआ शराब बरामद हुआ। 2 आदमी साथ में बरामद हुआ, पकड़ाया। हुआ था कि यूपी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।